प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि मंत्र अनुष्ठान का योग स्थान कौन सा होता है। तो देखिए, मंत्र अनुष्ठान का मतलब है कि कोई भी आपने मंत्र ले रखा है तो वो विधिवत गुरु के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, शिक्षा द्वारा। अपने आप मन से लिया हुआ मंत्र कभी सिद्ध प्राप्त नहीं करता है। और मंत्र सिद्धि के लिए अगर गुरु के निर्देश के अनुसार और गुरु की सानिध्य में अगर गुरु मंत्र का आप जाप और अनुष्ठान करते हैं तो वो तो सर्वोत्तम सिद्धि देने वाला होता है। या फिर आप कोई अच्छे विद्वान के सानिध्य में करें, या कोई सदाचारी के संग में करें, या ब्रह्मचारी के संग में करें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अनुष्ठान करने की ये आज्ञा देता है। इसमें स्थान का विशेष महत्व है कि जैसे सिद्धपीठ हो, शिव मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो, गायत्री का मंदिर हो, तो गौशाला हो। गौशाला कौन सी होनी चाहिए? जिसमें बैल आदि बिल्कुल ना हो, वो गौशाला काम देगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो बता रहा हूँ ये एक रामायण संहिता है, उसके अंतर आपके लिए व्याख्यान दे रहा हूँ। तो देखिए, उसमें देवालय, पीपल, आंवले के वृक्ष के नीचे, जल के अथवा अपने घर में मंत्र का अनुष्ठान शीघ्र फलप्रद होता है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, विद्वान, ब्राह्मण, गौओं के सामने बैठकर जप करना उत्तम माना गया है। यदि ये नियम सार्वजनिक नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जहाँ बैठकर जप करने में चित्त वृत्ति निरोध हो जाए या मन प्रसन्न रहे, आप उस स्थान पर भी मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। घर में 10 गुना फल देता है, और जंगल में 100 गुना, और 1000 गुना तालाब के तट पर, लाख गुना नदी के तट पर, करोड़ गुना पर्वत पर, और अरब गुना शिवालय में, अनंत गुना गुरु की सानिध्य में। यानी जिस स्थान पर स्थिरता से बैठने से किसी प्रकार की आशंका अथवा आँख तक ना हो, मलेच्छ, दुष्ट, बाघ, सर्प आदि किसी प्रकार का विघ्न ना डाल सके, वहाँ जहाँ के लोग अनुष्ठान विरोधी हों, जिस देश में सदाचारी और भक्त निवास करते हों, जिस देश में किसी प्रकार का उपद्रव अथवा दुर्भिक्ष ना हो, और गुरुजनों का सानिध्य और चित्त की एकाग्रता सहज में रहती हो, उसी स्थान पर हमें अनुष्ठान करना चाहिए। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने आपके लिए समझा दिया कि स्थान की कितनी बड़ी महत्वता है। अब इसमें भोजन की पवित्रता भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सात्विक भोजन बहुत ज़रूरी है कि मंत्र साधक को अपने भोजन के संबंध में पहले से ही विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि भोजन के रस से ही शरीर में प्राण और मन की निर्माण होता है। जो मनुष्य अशुद्ध भोजन करते हैं उनके शरीर में रोग, प्राणों के में क्षोभ, चित्त में ग्लानि की वृद्धि होती है। ऐसे में देवता और मंत्र के प्रसाद का उदय नहीं होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध अन्न का भोजन करते हैं उनके चित्त में मल और विक्षेप शीघ्र ही निवृत्त हो जाते हैं। अन्न का सबसे बड़ा दोष है न्यायोपार्जित ना होना। जो व्यक्ति अन्याय से, बेईमानी से और चोरी से, डकैती से आदि करके अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, उनकी इस क्रिया से के मूल में अशुद्ध मनोवृत्ति रहने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए ऐसे लोगों का अन्न आपको मंत्र जाप पर नहीं खाना चाहिए। और जो लोग अन्याय से तो नहीं करते, परंतु सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी ना होने पर भी बिना परिश्रम किए दूसरों का अन्न खाते हैं, उनमें भी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। अधिकांश आलस और प्रमाद में पड़े रहते हैं, उनके चित्त का मल दूर होना भी बहुत कठिन होता है। और अपनी कमाई के अन्न से भी, जिसमें दूसरों का मन दुखता है, उस अन्न से भी चित्त की शुद्धि संभव नहीं है। और जिस गौ का बछड़ा दूध के अभाव में छटपटा रहा है और उसका आप दूध पीते हैं, तो उसका भी फल शुद्ध नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे
कि इसके अतिरिक्त भोजन में 3 प्रकार के दोष हैं, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। जाति दोष में वह है जो स्वभाव से ही कई प्रकार के पदार्थों में रहता है, जैसे उदाहरण के तौर पर प्याज और लहसुन और शलगम को रख सकते हैं। जाति दोष न होने पर भी स्थान के कारण बहुत सी वस्तुएं अपवित्र हो जाती है। जैसे मान के चलिए आपने शराब खाने में जहाँ शराब रखी हो वहाँ दूध को रख दिया जाए तो वो अशुद्ध माना जाएगा। अगर दूध को कुत्ता और बिल्ली सूंघ लेते हैं तो वो अशुद्ध माना जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है, जिसमें गाजर है, मूली है, इनको हमें व्रत में नहीं लेना चाहिए, मंत्र जाप में। तो इसमें शुद्ध जो है भोजन ही लेना चाहिए, जैसे उड़द है, अरहर है और मसूर आदि की दाल आदि को नहीं लेना चाहिए। इसमें जो है ज़्यादातर कंदमूल, फल या मूंग की दाल और जौ यानी खीरा, जीरा, नारंगी या मतलब अनार आदि को ले सकते हैं। तो इनसे मन शुद्ध होता है। तो भाई और बहनों, मंत्र जाप के लिए मैंने आपको बात बता दी है कि इस तरह से आप मंत्र का जाप करते हैं और एक स्थान पर करते हैं तो शीघ्र सिद्धि मिलती है। और गुरु के सानिध्य में अगर करते हैं और विशेष स्थान पर करते हैं तो ये निश्चित है 6 महीना में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है और 1 महीना में उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं और 11 दिना की बाद उस मनुष्य को ये एहसास हो जाता है कि मैं कुछ करने लायक हूँ। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।